नमस्कार। संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय है अपादान कारक। इससे पूर्व हमने कर्ता, कर्म, करण एवं संप्रदान कारक के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम अपादान कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि अपादान कारक किसे कहते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अलग होने के अर्थ में जब अलग होने का भाव हो तब जो स्थिर रहता है वह अपादान कहलाता है। अर्थात जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से पृथक हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तब वहां जो एक अपने ही स्थान पर यथावत स्थिर रहे वह अपादान कारक कहलाएगा। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से यह देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार अलग होने के भाव में स्थिर अपादान संज्ञक होता है। तो आइए देखिए, यहां एक उदाहरण है। वृक्षात पत्राणि पतंती, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहां वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में पत्ते अपादान संज्ञक होगा अथवा वृक्ष से। तो जैसा कि अपादान की परिभाषा के अनुसार हमने पढ़ा, अलग होने के अर्थ में जो स्थिर रहता है, पेड़ अपने स्थान पर स्थिर है, उससे पत्ता गिरता है या पत्ते गिरते हैं तो पेड़ स्थिर रहता है, इसलिए पेड़ यहां पर, वृक्ष यहां पर अपादान संज्ञक हुआ और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से एक अन्य वाक्य देखिएगा। अहम विद्यालयात आगच्छामि, अर्थात मैं विद्यालय से आता हूं। यहां मैं विद्यालय से अलग हो रहा हूं। विद्यालय अपने स्थान पर ही है, स्थिर है, अतः विद्यालय जो है यह आपके अपादान संज्ञक हुआ। इसी प्रकार एक अन्य वाक्य देखिए। सैनिक अश्वात् पतति, यहां सैनिक घोड़े से गिरता है, सैनिक घोड़े से अलग हो रहा है। घोड़ा अपने ही स्थान पर स्थिर है, सैनिक जो उसकी सवारी कर रहा था वह उस घोड़े से गिर गया है, तो स्थिर होने के कारण घोड़ा जो है यह अपादान संज्ञक होगा। चलिए इसी विषय पर चर्चा को विस्तार देते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं में भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात भय और रक्षा का अर्थ जहां प्रकट होता है, जैसे बच्चा शेर से डरता है या रक्षक रक्षा करता है, चोर से रक्षा करता है, डाकुओं से रक्षा करता है। तो इस प्रकार भय और रक्षा अर्थ वाली जब धातुओं का प्रयोग किया जाता है तब वहां जो भय का हेतु होता है, अर्थात जो डर का कारण बनता है, वह भी अपादान संज्ञक कहलाता है, अर्थात उसे भी अपादान कहा जाता है। देखिए, यहां एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रक्षक है चौरात अस्मान रक्षति, अर्थात रक्षक चोर से हमारी रक्षा करता है। यहां रक्षा करने का भाव है। अब रक्षा किससे की जा रही है? चोर से। चोर से क्यों की जा रही है? क्योंकि चोर से यहां डर का कारण बन रहा है। लोग चोर से डरते हैं क्योंकि चोर चोरी करता है, तो इस भय से लोग जो है रक्षक को बुलाते हैं और रक्षक जो है उनकी चोर से रक्षा करता है। अतः चोर यहां भय का कारण हुआ, डर का कारण बना, इसलिए चोर से ये यहां पर अपादान संज्ञक हुआ और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा, अपादान में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। बालक है सिंहात बिभेति, अर्थात बालक शेर से डरता है। तो यहां पर डर का हेतु, डर का कारण क्या है? शेर। अतः शेर यहां अपादान संज्ञक हुआ, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहां किया गया। जैसा कि हमने पढ़ा, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पंचमी विभक्ति में शब्द रूप किस प्रकार बनाए जाएंगे, अतः हमें पंचमी विभक्ति के शब्द रूप प्रारूप यहां देखकर उसके अनुसार शब्द रूप बनाने का प्रयास करना होगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अंतर्गत किस प्रकार पंचमी विभक्ति में शब्द रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जो अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्द जिनके अंत में अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, श्याम, गज, अज, अश्व,
ऐसे जो अ से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं, जिनके अंत में अ स्वर होता है, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रारूप इस प्रकार है। देखिए, यहां शब्द शब्द के पश्चात आत का प्रयोग, जैसे गज शब्द में आत का प्रयोग किया तो गजात। इसी प्रकार यहां शब्द शब्द के पश्चात आभ्याम, जैसे गज में हमने आभ्याम लगाया तो बना गजाभ्याम। इसी प्रकार बहुवचन में एभ्यः, गज में हमने एभ्यः का प्रयोग किया तो शब्द बना गजेभ्यः। तो इस प्रकार पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में पंचमी में समान रूप चलते हैं। पुल्लिंग का एक उदाहरण देखिए, बालकात, एक वचन में, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्यः। इसी प्रकार फल शब्द नपुंसकलिंग में भी एक वचन में फलात, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलभ्यः रूप निष्पन्न होता है। स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग की यहां हम चर्चा कर रहे हैं, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे रमा, सीता, गीता, मीता, सीता। इन सभी शब्दों के अंत में आ स्वर का प्रयोग है, और ऐसे आ से अंत होने वाले शब्दों के लिए पंचमी विभक्ति का शब्द रूप प्रारूप इस प्रकार है। एक वचन में याह, शब्द के साथ याह, जैसे लता के साथ याह का प्रयोग किया तो लतायाह, गीता से गीतायाह, रमा से रमायाह। इसी प्रकार द्विवचन में भ्याम, लताभ्याम, रमाभ्याम, गीताभ्याम, शब्द के साथ भ्याम का प्रयोग द्विवचन में। बहुवचन में भ्यः शब्द का प्रयोग होगा, जैसे लता से भ्यः जोड़ने पर लताभ्यः, गीताभ्यः, शाखाभ्यः। तो इस प्रकार शब्द में भ्यः जोड़ने पर बहुवचन का रूप निष्पन्न हुआ। इनके उदाहरण देखिए, जैसे लता शब्द से बनाने पर एक वचन में लतायाः, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभ्यः निष्पन्न होता है। इसी प्रकार शाखा शब्द से शाखाया एक वचन में, शाखाभ्याम द्विवचन में तथा अंत में शाखाभ्यः बहुवचन में निष्पन्न होता है। इस प्रकार अपादान कारक किसे कहते हैं, अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, और उस विभक्ति के प्रारूप किस प्रकार से हम बना सकते हैं, उसके अनुसार शब्द रूप किस प्रकार से बना रख सकते हैं, इस विषय पर आज हमारी यह चर्चा हमने प्रारंभ की। और मैं आशा करता हूं कि आपको अपादान कारक इस चर्चा से समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।